कैसे आप हैंड वॉश यूज करके बीमार पड़ सकते हो, क्यों सुबह उठकर अपने अलार्म को स्नूज करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, और क्यों आपको पानी मुंह लगाकर नहीं पीना चाहिए, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर डूइंग मेनी थिंग्स एट वन टाइम। कई लोग सारे काम एक ही साथ करते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसे वो किसी भी चीज को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा आपको एक टाइम पर एक काम करना चाहिए, और जो काम में आपको मजा आता है उसे अंत में रखना चाहिए। जो डिफिकल्ट काम है उसे पहले ही कर लो और एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो। नंबर 7, कई लोग पानी को मुंह लगाकर पीते हैं। भाई ऐसा करने से आपका होठ तक फट सकता है। मुंह लगाने से आपके होठों पर लाइन भी आ जाती है, और अगर बोतल या ग्लास कहीं से थोड़ा क्रैक है तो फिर ये होठों पर भी कट लग सकता है। इसी के साथ ये अनहेल्दी भी होता है, क्योंकि बोतल और ग्लास के बाहर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मुंह लगाने से वो हमारे अंदर जा सकते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आप मुंह लगाकर पानी पियोगे तो कोई दूसरा उस पानी को नहीं पिएगा, बट अगर आपकी एक पर्सनल बोतल है तो आप पी सकते हो। नंबर 6, स्नूजिंग अलार्म। भाई आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपने कभी भी अलार्म लगाया है और सुबह अलार्म बजते ही आप स्नूज कर देते हो, फिर आपकी आदत बन जाती है और आपका मेन टारगेट सुबह उठना नहीं बल्कि सिर्फ अलार्म को स्नूज करना हो जाएगा, और आपको कभी कभार तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसे नींद में ही स्नूज कर दिया था। इसलिए अलार्म लगाने के पहले दिन से ही आपको तुरंत उठ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा 2-3 दिन करोगे तो फिर आपके लिए अलार्म बजने पर उठना कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि नींद से उठकर जो सबसे पहली चीज हम करते हैं वो आसानी से हमारी रेगुलर आदत बन जाती है। नंबर 5, यूजिंग फोन इन बेड। हम रोज ये करते हैं जिससे हमें एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें हमें जिंदगी में कभी नींद ही नहीं आएगी। आप रात को बेड पर भी फोन इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। फोन में से ब्लू लाइट निकलती है जो आपके ब्रेन पर असर डालती है और आपको नींद नहीं आएगी, और इसके बाद अगर आप फोन छोड़ भी दोगे तो आपको एक ऐसी आदत लग जाएगी जिस वजह से आपको रात भर डीप स्लीप नहीं आएगी और आप हमेशा थकान फील करोगे और आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। नंबर 4, ओवर यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल सोप। आप हाथ धोने से बीमार पड़ सकते हो। कोविड के बाद कई लोगों ने हैंड वॉश की जगह पर एंटीबैक्टीरियल सोप यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इससे कभी कभार हाथ धोया जाएगा तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इससे डेली हाथ धोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सबसे पहली बात, आपके हाथ में बुरे के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उसमें से कुछ हेल्दी भी होते हैं, लेकिन इससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और अगर आपके हाथ में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया बच भी गए हैं तो वो एंटीबॉडीज बना लेगा, यानी और खतरनाक हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल सोप का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारते नहीं बल्कि बाहर फेंक देते हैं। नंबर 3, क्लीनिंग योर ईयर्स। जब आप अपने कान को ईयरबड से साफ करते हो तो आप इसे बहरे तक भी हो सकते हो, तो तुरंत ये करना बंद कर दो। ईयरबड से साफ करने से आपका कान डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि आपके कान के पर्दे भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके कचरे को साफ की जगह उसे अंदर पुश कर देता है, जिससे कान ब्लॉक भी हो सकता है और आप बहरे भी हो सकते हो। और ईयरवैक्स में एक्चुअली में प्रोटीन भरा होता है, नहीं वही मजाक कर रहा हूँ। ईयरवैक्स जो होता है वो एक्चुअली में आपके कान के लिए हेल्दी होता है, इसलिए जब तक जरूरत ना पड़े तब तक इसे साफ करने से अवॉइड करना चाहिए, और करना भी है तो फिर एक ईयरस्कोप का यूज करना चाहिए। नंबर 2, टेकिंग विटामिन टैबलेट्स एंड एंटासिड। विटामिन टैबलेट से आप खुद को ही एक दिन जल्दी मार लोगे। कई लोग आजकल ये खुद पीते हैं। सबसे पहले बात करें विटामिन के टैबलेट में, तो उसमें उतने विटामिन होते ही नहीं जितना वो कहते हैं, और अगर आपको विटामिन गोली खानी है तो उससे अच्छा एक संतरा खा लो। ये बात आपको कंपनीज नहीं बताती, क्योंकि विटामिन टैबलेट्स का मार्केट $1 बिलियन का है। विटामिन टैबलेट्स बस उनको ही खाना चाहिए जो खाना नहीं खा पाते, यानी कि बुजुर्ग लोग। और एंटासिड्स की बात करें तो वही एंटासिड्स आपको डाइजेशन में तकलीफ देंगे और आपको और भी ज्यादा एसिडिटी होगी। उससे अच्छा है कि एक्सरसाइज करो और कम ऑयली खाओ। नंबर 1, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अपना काम कंप्लीट करने के लिए कई लोग कम सोते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ भाई हम तो हसल कर रहे हैं और मस्त मेहनत कर रहे हैं। हाँ ये बात तो सच है, पर प्रैक्टिकली आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो। कम स्लीप लेने से कई सारी प्रॉब्लम होती है। आपका दिमाग सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता, आपका दिमाग पूरा दिन थका थका महसूस करता है और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम रात को ज्यादा बेहतर होता है तो कोई बात नहीं, आप रात को काम कर सकते हो, पर पूरे दिन में एटलीस्ट आपको 8 घंटे स्लीप लेनी चाहिए, यानी कि अपने स्लीप शेड्यूल को चेंज करना है। पर 7 से 8 घंटे तो सोना ही है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि कैसे ये ताजे दिखने वाले फल सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज्यादा खतरनाक है, कैसे चॉकलेट हरी सब्जियों से भी ज्यादा हेल्दी है, और क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक से चीजों को साफ कर सकते हैं? इस मजेदार वीडियो को दबाओ और सब सवालों का जवाब जान लो। और ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।